पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिवजी को पिनाकी कहा जाता है। शिवजी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। ये असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद ये धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवव्रत को दे दिया। महाराज जनक जी के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत थे। शिव जी का वो धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा लिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वो भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। जब शिव जी का वो कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी इसलिए क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आए थे क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं। सीता स्वयंवर के समय टूटे शिव धनुष का एक टुकड़ा गिरा था नेपाल में, आज भी मौजूद है सबूत। मान्यताओं के मुताबिक प्रभु राम ने सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष को तोड़ा था तब वो 3 हिस्सों में टूट गया था। इसी धनुष का एक हिस्सा नेपाल के इस हिस्से में जा गिरा था। आज भी इस जगह पर उस धनुष के हिस्से की पूजा की जाती है। ऐसे में आज हम आपको रघुनंदन के जीवन के उस अहम हिस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पल में उनका रिश्ता माता सीता के साथ जुड़ा था। हम बात कर रहे हैं सीता स्वयंवर की, जहां प्रभु राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर में अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन आपको पता है कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वो 3 हिस्सों में टूटा था, जिसका एक भाग नेपाल के इस जगह पर जा गिरा था। तो आइए पिनाक धनुष की कथा सुनते हैं। कैसे पहुंचे सीता स्वयंवर में प्रभु राम। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मुनि विश्वामित्र के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी जनकपुर नेपाल पहुंचे थे। उसी समय राजा जनक जी ने माँ जानकी का स्वयंवर रखा था। तब राजा जनक ने विश्वामित्र को सीता स्वयंवर में आने का आमंत्रण दिया। तब मुनि विश्वामित्र अपने साथ दोनों अयोध्या राजकुमारों को लेकर राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। वहाँ कई बड़े बड़े और शक्तिशाली राजा बैठे हुए थे। राजा जनक जी ने इस स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। लेकिन वहाँ मौजूद कोई राजा उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और जनक नंदिनी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। कहते हैं कि प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान शिव जी का धनुष टूट गया, जिसका एक हिस्सा नेपाल के धनुषा में जा गिरा। इस धनुष के टुकड़े के गिरने के कारण इस जगह का नाम धनुषा पड़ा, जिसे अब लोग धनुषा धाम के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो धनुष का एक टुकड़ा आकाश में, दूसरा टुकड़ा पाताल में और तीसरा टुकड़ा धरा पर गिरा। जो हिस्सा धरा पर गिरा वही स्थान आगे चलकर धनुषा धाम बना। धनुषा धाम में आज भी शिव जी के पिनाक धनुष के अवशेष की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माघ में मकर संक्रांति के दिन धनुषा धाम में मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है।
यहाँ शिव धनुष के साथ प्रभु राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। रामनवमी का महत्व। रघुनंदन के भक्त इस पावन दिन का वर्ष भर से बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का सार हर घर में रामायण के माध्यम से सुनाई जाती है। मान्यता है कि कौशल्या नंदन साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। रामनवमी के दिन राम जी के साथ माता सीता, लक्ष्मण जी और बजरंग बली की भी पूजा का विधान है।